हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्राउन पब्लिकेशन का बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित बिहार एसएससी जो कि द्वितीय इंटर स्तरीय लेवल का एग्ज़ाम होगा, उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें देखिए कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं और इसमें हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है इस वीडियो में। इससे पहले हम लोग 1 और 2 प्रैक्टिस सेट अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहां आपको सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं गणित के 50 प्रश्न और रीजनिंग के 50 प्रश्न अवेलेबल होंगे। कुल 150 प्रश्न है और समय की अवधि क्या है, 2 घंटे 15 मिनट। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आते हैं, जो कि सामान्य अध्ययन से यह स्टार्ट होता है। देखिए, तो पहला प्रश्न है, पानीपत का युद्ध जो हुआ सर्वप्रथम किसके बीच में हुआ था? पानीपत का सर्वप्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो 1857 में जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था, सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाते हैं, वो है कमल और रोटी उसका प्रतीक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। काकोड़ी संयंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, करो या मरो नारा जो है निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? तो देखिए कौन कौन सा आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, सबने अवज्ञा है और भारत छोड़ो आंदोलन है। तो ये करो और मरो जो है भारत छोड़ो आंदोलन में दी गई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, 2 ईयर्स एंड मैथ्स एंड 28 नाइट्स के लेखक हैं। क्या 2 ईयर एट मंथ्स एंड 28 नाइट्स के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं दोस्तों सलमान रुश्दी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, यूजीसी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीट की प्रतिशत सीमा कितनी है? तो है 25%। किसके लिए है? विदेशी छात्रों के लिए सीट की प्रतिशत सीमा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो देश है अमेरिका, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8वां प्रश्न है हमारा, यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? तो देश है म्यांमार। क्या है? म्यांमार देश में जो है 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा की मंजूरी दी गई है? तो सशस्त्र बल है भारतीय वायुसेना, जो है अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ताडोबा टाइगर रिजर्व, जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ताडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन सा विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो कंपनी है एयरबस। कौन सा? एयरबस कंपनी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, यानी ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं क्या है, डी क्या है। ऑप्शन सी देखिए 14 सितंबर, यस दोस्तों ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? वो है महाराष्ट्र स्टेट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मिस वर्ल्ड 2023 का इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तभी किया जाएगा दोस्तों, वो है कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन। हाल ही में दिल खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा हुआ है? मेघा चक्र जुड़ा है सीबीआई से। किससे? सीबीआई से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, सीबीआई। नेक्स्ट है हमारा 16वां प्रश्न, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? उनकी सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। कौन सा सिख गुरु थे? वे थे दोस्तों गुरु अर्जुन देव, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्र से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? जैतपुर महाराष्ट्र ये सही सुमेलित है। मीठी वीडी गुजरात ये सही सुमेलित है।
हरिपुर हरियाणा जी नहीं दोस्तों, हरिपुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो सही सुमेलित नहीं है। निचली गंगा नगर का उद्गम स्थल गंगा पर है, तो किस गंगा पर है? वो है नरौरा का, नरौरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, इनका पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही श्रृंखला क्रम है। तो चलिए क्या है? महादेव पर्वत श्रृंखला जी दोस्तों, ये सही है, ये फर्स्ट में होगा। नेक्स्ट है मैकाल पर्वत श्रृंखला, ये भी सेकंड में होगा। छोटा नागपुर पठार थर्ड में होगा। खासी की पहाड़ियाँ 4 में होगा। तो 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, जो कि आपका पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में है, पश्चिम से पूर्व की ओर। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल इनमें से होता है दोस्तों कानूनी सलाहकार। सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष है पिनाकी चंद्र घोष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, पिनाकी चंद्र घोष। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों में से संबंधित नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम में है, नहीं दोस्तों, ये 73वां में है, 73वां में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि संबंधित नहीं है। 23वां प्रश्न है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? तो की गई थी वीपी सिंह के द्वारा। किनके द्वारा? वीपी सिंह द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, वीपी सिंह। 24वां प्रश्न है हमारा, चिक्विकामाटा जो कि चिली में है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है तांबा के लिए। चिली का जो चिक्विकामाटा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यह तांबा के लिए वर्ल्ड फेमस है। 25वां प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि CSO द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, विदेशी संप्रभु बॉन्ड, फॉरेन सेवियर बॉन्ड क्या है? तो यह क्या है? यह राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है जी नहीं दोस्तों। यह केंद्र सरकार द्वारा विदेशों में जारी की जाती है नहीं दोस्तों। यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, जिनके द्वारा सरकार घाटे कम करती है। यह इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य के बोकासोल चावल को GI टैग मिला है? क्या है? बोकासोल चावल वो किस स्टेट का है जिसको GI टैग मिला है? वो है असम स्टेट का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। द सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू की है? वो शुरू की है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब? 19 नवंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 30वां प्रश्न, इनमें से कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया? तो इनमें से वो थे डॉक्टर नीरम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो वो करते हैं 5 स्टेट नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नदी डेल्टा जो नहीं बनाती है वो गंगा बनाती है, महानदी बनाती है, गोदावरी बनाती है, लेकिन जो है ताप्ती नहीं बनाती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी होगा इसका भी। नेक्स्ट है हमारा, सबरीमाला जो कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, वो किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला केरल स्टेट में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 34वां प्रश्न, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार कब अमल में आया? तो आया है 1 अप्रैल 2010 को। कब? 1 अप्रैल 2010 को आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 34 प्रश्न का। तब 35वां प्रश्न है हमारा, चिरनेवल परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से है? तो उसका संबंध है यूक्रेन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध यूक्रेन से है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापित को पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो गठन हुआ था
सुंगलू समिति। क्या है? सुंगलू समिति का गठन हुआ था, जो कि विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति का समीक्षा की गई थी। वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? तो वो देश है ब्रिटेन, जिसमें उसका नाम नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 30 साल की उम्र के बाद दोस्तों वो बने हैं आपके, सॉरी दोस्तों, हम लोग 39वां प्रश्न में आ गए हैं। तो वो है आपके सूर्य कुमार यादव। 38 प्रश्न देख लेते हैं क्या है। वो कौन सा बैंक QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन सिल्वर लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंक QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो चलिए इसका हम लोग देख लिए थे। 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले तीनों फॉर्मेट में वो हैं सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट है हमारा 40वां प्रश्न, 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो बना है एर्नाकुलम। क्या बना है? एर्नाकुलम जिला बना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बिहान मेला कौन जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? क्या बिहान मेला? तो वो राज्य में मनाया जाता है उत्सव स्टेट में। कौन सा? उड़ीसा स्टेट में मनाया जाता है यह उत्सव, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस देश ने बेसिक प्लान पर ओशियन पॉलिसी को अपनाया? तो स्टेट है, कौन सा देश है दोस्तों? वो है जापान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जापान जो है बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है। भारत ने किस देश के साथ एक मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा? तो है इजराइल के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एलोस सैटेलाइट विकसित किया है? तो इस एजेंसी का नाम है ESA। क्या है? ESA, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किए हैं अजय बंगा जी ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? वो भारत में किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। क्रिकेट एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हुरुन इंडिया के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध निजी कंपनियां कौन सी है? तो सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनियां वो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और MD का पदभार किसने संभाला है? तो संभाले हैं दोस्तों PM प्रसाद ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस देश ने गुइलिन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो वो है आपके पेरू, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने समान अध्ययन के पूरे 50 प्रश्न देख लिए हैं। उसके बाद ये समान विज्ञान और गणित के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो कि आपके 51 से लेकर आपके पूरे 100 प्रश्नों तक होंगे। ये हम लोग वीडियो में कवर नहीं करेंगे दोस्तों। ये देखिए सभी आपके विज्ञान और मैथ के प्रश्न हैं। आप वीडियो को पॉज करके सभी प्रश्नों को बनाइएगा मैथ के, और उसके बाद आपके 100 के बाद से 150 प्रश्नों तक आपके रीजनिंग के प्रश्न होंगे, जो कि देखिए मानसिक क्षमता जांच के प्रश्न। तो ये सभी देखिए 150 प्रश्नों तक आपके 101 से लेकर 150 प्रश्नों तक रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।